हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास से आप सभी लोगों को बधाइयाँ देती हूँ। चंद्रयान 3 के जो सफल लैंडिंग कल की 23/8/2023 को हमारे भारतवर्ष ने क्या किया है, चंद्रयान 3 को चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर एक सफल लैंडिंग कर दी है। साथ ही ये पढ़ा गया हमें एक ऐसा पाठ जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। 2019 में भी चंद्रयान 2 को यहाँ पर लैंडिंग किया गया था, बट ये कुछ कमियों की वजह से, कुछ तकनीकी कमियों की वजह से इसकी जो सफल लैंडिंग है ये नहीं हो पाई थी। लेकिन 23/8/2023 का जो दिन है वो भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया है और हमें एक ऐसा पाठ पढ़ा गए हैं कि हम जब भी असफल होते हैं तो हमें उन असफलताओं से कुछ सीखना चाहिए, सच्ची लगन से उस काम को और आगे उस पर काम करना चाहिए। तो एक दिन भारत की तरह हम भी क्या करेंगे, इतिहास रच डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट कल का रहा। आपके पेरेंट्स ने, आप लोगों ने, सभी ने ये टीवी पर देखा होगा, ठीक है। तो उन सभी इसरो वैज्ञानिकों के लिए और भारतवर्ष के सभी बच्चों को, सभी भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सब के लिए हार्दिक बधाइयाँ आईसीटी वर्चुअल क्लास की तरफ से, यहाँ के स्टाफ रूम की तरफ से, स्टाफ की तरफ से। तो चलिए आज की इसी के साथ हम आज का जो टॉपिक है जो हमने इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम कर रहे थे क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा था एंगल, ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमने ट्राइंगल्स को पढ़ लिया था, ट्राइंगल्स के टाइप्स पढ़ लिए थे और ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। देखिए यहाँ पे हमने एल्टीट्यूड पढ़ा, मीडियन आपने पढ़ लिया, हमने एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी है उसको भी किया और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कर लिए। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी त्रिभुज के 3 कोणों का जो मान है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। और इसी पर बेस्ड हमने 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन तक हमने तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में देखिए यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, वो आपके पास गिवन है। एक ट्राइंगल यहाँ पे गिवन है, इसकी एक्स जो एंगल है वो 30 डिग्री है, वाई एंगल आपका 110 डिग्री है और जेड एंगल आपको एक्स दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, हमें एक्स का मान निकालना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या लिखेंगे, पहले तो आप क्या लिखेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल को आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये ट्राइंगल को वो करने का, डिनोट करने का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो x है, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z कितना होता है आपका, 180 डिग्री, ठीक है। यही हमने एंगल सम प्रॉपर्टी में आपके साथ डिस्कस किया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे एंगल x आपके पास 30 डिग्री है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि एंगल x इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल y इज इक्वल टू 110 डिग्री आपके पास है और एंगल z आपको क्या गिवन है, ये आपको x है। और इन x, y और z का मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो x का मान कितना है, 30 डिग्री प्लस y का मान 110 डिग्री और z का मान आपके पास कितना है, x है, ये बराबर होता है 180 डिग्री के, ठीक है। तो 110 और 30 डिग्री होगा आपका 140, 140 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है, या फिर आप
देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, आप x कैसे निकालोगे, मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ। x बराबर आएगा, आप नीचे लिखेंगे इसके, x बराबर आपके आ जाएगा 180 डिग्री, और ये 140 डिग्री आपका राइट हैंड साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 140 डिग्री, और इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमने x का मान कितना निकाल लिया है, x बराबर आपका आ गया है 40 डिग्री। ठीक है, और अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो इस इक्वेशन में इसमें आप रखेंगे, अगर तीनों का सम 180 डिग्री आता है मींस आपका जो आंसर है वो राइट है। तो देखिए यहाँ आप 40 रख देंगे x की जगह पे, यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 110 और 30 140, और 140 में जब आप 40 को ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री आपका आ जाएगा। इसको आप कॉपी कर लेंगे। चलिए, अब जो नेक्स्ट एंगल हमारे पास है तो इसको हम रहने देंगे क्योंकि हम यही बार बार इसको यूज करेंगे। तो देखिए मैं इसको रफ कर रही हूँ और इसको भी मैं रफ कर रही हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल आपको गिवन है। ठीक है, इस तरह का ट्राइंगल है। अब यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लेट सपोज ये ट्राइंगल आपके पास गिवन है, मे बी आपको ना दिख रहा हो। तो देखिए यहाँ पे ये जो एंगल है ये 50 डिग्री है। ठीक है, ये जो एंगल है ये x डिग्री है, और ये जो एंगल है ये आपका x डिग्री है। ठीक है, और कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं कि ये x क्या चीज है, ये तो कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो हम कर रहे थे वही काम करना है। हमें x का मान, y का मान और z का मान यहाँ पे रखना है। आप यहाँ पे इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए और इसको z मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए x कितना है आपके पास, x आपके पास x है, और y कितना है आपके पास, y आपके पास 50 डिग्री है। ठीक है, इसी तरह से z आपके पास क्या है, z भी आपके पास x है, तो बराबर में 180 डिग्री। हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने जो मान हमें इस पिक्चर में गिवन था हमने एज इट इज इस वाले इक्वेशन में रख दिया है। x डिग्री का मान हमने x रखा, एंगल y का मान हमने 50 डिग्री रख दिया, और एंगल z का मान हमने क्या रख दिया है, वो भी x डिग्री हमने रख लिया है, जो कि आपको गिवन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि गिवन दैट कि एंगल x इज इक्वल टू x डिग्री, एंगल y इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल z इज इक्वल टू आपका x डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत है, देखो यहाँ पे ये x है और ये x है, दोनों वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स और वेरिएबल्स दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x, ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या कर दिया है, 2x किसके बराबर आ गया है 50 डिग्री प्लस। अब क्या करना है, इस 50 को राइट हैंड साइड में आपको ट्रांसपोज करना है, तो 2x किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 50 डिग्री, ये यहाँ प्लस का था, तो राइट हैंड साइड जब ये जाएगा, ये जब ट्रांसपोज यहाँ से यहाँ होगा, इसका जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये 50 डिग्री माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब 2x बराबर क्या आ जाएगा, इसको हम माइनस कर लेंगे 180 में से, तो ये कितना आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, अब देखो हमें x का मान निकालना है, और इक्वेशंस को सॉल्व करना हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा है सिंपल इक्वेशंस में। तो यहाँ इसके मल्टीप्लाई में ये है, तो यहाँ डिवीजन में ये चला जाएगा, तो x बराबर, क्योंकि हमें x का मान निकालना है तो x को हम सेपरेट करेंगे, x को हम अलग करेंगे, तो x को अलग करने के लिए इस 2 को हम इसके बट्टे में ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा 130 डिग्री बटे 2, यानी कि 130/2। अब इसको काटेंगे, 2 7 जा
नहीं, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। तो यहाँ से आपका कितना आ गया है 65 डिग्री। ठीक है, तो आप काट लोगे 2 6 जा 12 और 1 बचेगा तो 2 5 जा 10। तो x का मान आपके पास कितना आ गया है 65 डिग्री। 65 डिग्री। ठीक है, और अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो यहाँ पे x का मान आप रख लेंगे। तो 65 और 65 आपका हो जाएगा 130, और 130 में जब आप 50 को प्लस करेंगे 180 डिग्री आपका आ जाएगा। इट मीन्स हमारा आंसर भी बिल्कुल सही है, हमने ये आंसर भी अपना चेक कर लिया। तो इसको आप फटाफट कॉपी कर लेंगे, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो इसको हम रफ करेंगे और चलिए, तो यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो किस तरह का क्वेश्चन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे 5th पार्ट। ठीक है, ये 5th पार्ट है। अब यहाँ पे कोई ट्राइंगल है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल को, इसको मैं x मान लूं, इसको y और इसको z। आप कुछ भी अपनी तरफ से इसको मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस एंगल का जो मान है वो x डिग्री है। ये कितना है x, ये भी x और ये भी आपका x है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें यहाँ भी इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, हमें वही काम करना है जो काम हम अभी तक कर रहे थे, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी हम यहाँ लगाएंगे। तो देखिए बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो क्या है, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे क्या क्या हमें गिवन है, एंगल x आपको कितना गिवन है, वो x है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, x प्लस ये आपके पास क्या हो जाएगा, दूसरा x, ये भी x है, और प्लस ये भी आपके पास x गिवन है, बराबर है 180 डिग्री के। ठीक है, तो देखिए तीनों कोणों का जो मान है वो x डिग्री है। ठीक है, हम क्या करेंगे, तीनों का मान रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए x प्लस x तीनों वेरिएबल से, ठीक है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x को हमें निकालना है तो x को हम यहाँ से सेपरेट कर लेंगे। इसके लिए इस 3 को हम इसके डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास x क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 180 डिग्री बटे 3। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ 180 डिग्री बटे में 3। तो इसको जब आप काटेंगे किस तरह से, 3 6 18 और 0। ठीक है, काटने का मतलब आप यहाँ से भाग देंगे, 3 को भाग देंगे 180 डिग्री से, तो 3 6 18 0 हो जाएगा, और ये 0 यहाँ भी। तो x का जो मान है वो आपका कितना आ गया है, 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान है वो कितना आ गया है, वो 60 डिग्री आ गया है, वो 60 डिग्री आपका आ गया है। तो इस त्रिभुज को आप कैसा त्रिभुज कहेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक ऐसा त्रिभुज बना है जिसके तीनों कोण आपस में बराबर हैं।
तो ऐसे त्रिभुज को आप क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसको आप कॉपी कर लेंगे फटाफट से। तो यहाँ से आप यहाँ पे ही लिख लेंगे 60 डिग्री। ठीक है, इसको मैं रफ कर लेती हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहीं पे सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऐसा त्रिभुज बना हुआ है इस तरह से। इस तरह का त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये 2x और ये आपका x है। ठीक है, अब हमें यहाँ से निकालना है x डिग्री। तो देखिए, इसका आप नाम रख सकते हैं, ये a है, ये b है और ये c है। तो यहाँ भी आप क्या लगा देंगे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको आप लिख लेंगे पूरा। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, शॉर्ट में मैंने इसको लिख लिया है। ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपके पास क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी का। ठीक है, अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि एंगल ए जो है वो कितना है? वो आपका 2x है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, एंगल ए आपके पास कितना है? 2x। एंगल बी आपके पास है x और एंगल सी हम देख पा रहे हैं किसी लेटी हुई लाइन पर इस तरह से खड़ी लाइन है, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन है। तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ए बी सी का मान रख लेंगे। तो ए कितना है? 2x प्लस x प्लस में 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री के। तो दोनों वेरिएबल्स आपस में जुड़ जाएंगे। तो 3x इज इक्वल टू, और ये जो है 90 उधर आपका चला जाएगा। 180 में से आप 90 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, मीन्स यहाँ से आपका 3x बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब x का मान आपको निकालना है। x का मान आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ। 3x बराबर आपका कितना है? 90 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा आपके पास? अपॉन में 3 हम कर लेंगे। तो 3 3 जे 9 होगा। मीन्स x का जो मान है वो कितना आ गया है आपका? 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमने x का मान कितना निकाल दिया है? 30 डिग्री। तो या इस तरह से हम क्या करते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी को लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? तो देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x एंड y। तो हमें यहाँ से x और y निकालना है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपके पास एक ट्राइंगल है। ठीक है,
इसके अंदर की जो भुजा है, इंटीरियर की जो एंगल है वो यहाँ पे x है, ये y है और ये आपका 50 डिग्री है। और बाहर जो एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है वो आपका 120 डिग्री है। हमें दोनों का मान निकालना है, x का और y का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वहां से हमें दो अननोन वेरिएबल्स मिल जाएंगे और दो अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज को हम यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमें पहले y का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो y का मान आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लीनियर पेयर का इस पर कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि लीनियर पेयर के जो एंगल हैं वो उन दोनों का जो सम है। देखिए मैं दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो है, इसको मैं लेट सपोज A, B और C मान लूं। ठीक है, तो देखिए पहले अगर हम इसमें एक्सटीरियर एंगल का जो प्रॉपर्टी है उसको लगाएं तो एक्सटीरियर एंगल आपके पास ये है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 120 डिग्री का जो एंगल है वो किस दोनों के बराबर, 50 और x, एंगल 50 डिग्री प्लस x के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, या फिर इसको आप इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है, चाहे आप इधर लिखें चाहे आप उधर लिखें। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका x का हम मान निकाल लेंगे। ठीक है, 120 में से आप 50 को माइनस कर देंगे तो x का जो मान है वो कितना आ जाता है यहाँ पे, तो देखिए 0 से 0 और 70 डिग्री। ठीक है, तो x आपके पास क्या मिल गया है, 70 डिग्री। तो यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मीन्स यहाँ पे आपने क्या लगाया है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाया है और उस प्रॉपर्टी के माध्यम से आपने x का मान निकाल लिया है। अब देखिए त्रिभुज के दो कोणों का मान हमें मिल गया है, तो तीसरे कोण को हम आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ से आप क्या लगा लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, पूरा आप लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे एंगल कितना है, x आपके पास मिल गया है, x आपका कितना है 70 डिग्री प्लस एंगल B यानी कि 50 डिग्री प्लस एंगल आपके पास C जो है वो y है, इसको हमें अभी नहीं पता है। इन तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। और देखो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 120 डिग्री प्लस y इस बराबर आ जाएगा 180 डिग्री की। अब y का मान निकालना है तो 120 आपका उधर चला जाएगा, माइनस में 120 डिग्री, तो y आपके पास कितना आ गया है, 60 डिग्री। ठीक है, y आपके पास क्या आ गया है, 60। अब इसी क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। अब वो दूसरा मेथड कौन सा है, हमारे पास दो मेथड है। एक तो हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई है, दूसरा हम ये भी जानते हैं कि C पर जो दो एंगल बने हैं यानी कि एंगल y प्लस 120 डिग्री बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, और ये आपने लगाया है लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आप लिख लेंगे। अब y का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से आप क्या कर लेंगे, 120 डिग्री को घटाएंगे तो y आपका कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, जो कि हमने वहां भी 60 ही निकाला है। ठीक है, ये आपका सेकंड मेथड है। अब y का मान हमने निकाल लिया है तो x का मान हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको
तो आप इन दोनों में से कोई सा भी मेथड आप चूज कर सकते हो, कोई भी मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में लीनियर पेयर भी आपको पढ़ा दिया है और एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी है वो भी आपको हम पढ़ा चुके हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट में से आप कोई सा भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेटर ये होगा आप दोनों को यूज करें, एक क्वेश्चन में इसको करें, दूसरे क्वेश्चन में उसको करें, तो इससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज किया है। उसका यूज करके हमने क्या किया है, जो 120 डिग्री का मान है वो अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, मीन्स यहाँ पे 50 डिग्री और x डिग्री के बराबर होगा ये, ठीक है। तो यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया है। x का जब हमें मान मिल गया है तो y का हम बड़े आसानी से निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें ये भी पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है, 3 एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री आपका होता है। तो ये प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पर लगा लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल भी लिखेंगे हम, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। अब इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आई होप कि आप इनको घर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये सारे आप उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं जो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाए हैं, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी आपका हो गया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपका हो गया, वर्टेक्स एंगल जो है आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर करते चलोगे तो क्वेश्चंस में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड एक बार मैं फिर से समस्त ICT वर्चुअल क्लास की तरफ से आप लोगों को हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।